क्लासेस के इस सिलॉक्स के क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं सिलॉक्स में जो इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है पॉसिबिलिटी। जैसा कि आप लोग रूल पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी हम लोग ए टाइप का पॉसिबिलिटी देख चुके हैं। ए टाइप का जो स्टेटमेंट होता है ऑल एज बी, और इसका आपने देखा दो कंक्लूजन, सम एज बी और सम बी एज ए। और इसका पॉसिबिलिटी जो होता है, ये तो दो कन्फर्म कंक्लूजन हो गया। पॉसिबिलिटी हम लोग जो देखते हैं नंबर 3 में, ऑल बी इज ए, सम बी इज नॉट ए, सम बी इज नॉट ए। तो ये दो इसका पॉसिबिलिटी होता है। पॉसिबिलिटी में ये ध्यान रखना होगा कि ऑल से शुरू है, ऑल बी इज ए टाइप हो गया, और ये सम नॉट है, ये ओ टाइप हो गया, और यही हो गया ए ओ पेयर। इसी को हम लोग बोलते हैं ए ओ पेयर, और इसी को हम लिखते हैं 1 2, 1 2 तो रहेगा, एंड आइदर 3 और 4, आइदर 3 और 4, इस तरह से ये कम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया। लेकिन यदि यहाँ पे लिख दिया जाए इज बीइंग ए पॉसिबिलिटी, यदि यहाँ लिख दिया जाए इज बीइंग ए पॉसिबिलिटी, और यहाँ भी लिख दिया जाए इज बीइंग ए पॉसिबिलिटी, तो यही आंसर अब चेंज हो जाएगा। अब ये आंसर नहीं रहेगा। अब 1 2 3 4 ऑल फॉलोज, ये इस तरह से रहेगा, जो कि पहले के एग्जाम्पल में हम लोग देख चुके हैं। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट मान लीजिए 2 रहता है, जैसे स्टेटमेंट रहेगा यहाँ पे ऑल फादर इज सन, और रहेगा ऑल सन इज मेल, इस तरह से दिया रहेगा स्टेटमेंट। और मान लीजिए कंक्लूजन ऐसा रहे ऑल मेल इज फादर, ऑल मेल इज फादर। तो ये देखिए, ये ऑल मेल इज फादर कंक्लूजन नहीं होगा, क्योंकि इसका कंक्लूजन होता है ऑल फादर इज मेल, लेकिन यहाँ दिया है ऑल मेल इज फादर, तो ये हो जाएगा आपका पॉसिबिलिटी। लेकिन इसका पेयर होना चाहिए था यहाँ पे सम मेल इज नॉट फादर। अब मान लीजिए ये दे देगा तब तो आइदर 1 और 2, लेकिन यदि नहीं देता है तो उस स्थिति में कम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होगा ये। अब इसी को हम लिखते हैं यहाँ पे ऑल सन इज फादर। तो देखिए ये भी कंक्लूजन नहीं है, लेकिन इस स्टेटमेंट का ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसका भी यहाँ पेयर सम सन इज नॉट फादर, जो कि नहीं दिया हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पर रहेगा नंबर 3 ऑल मेल इज सन, तो ऑल मेल इज सन भी इसका कोई कंक्लूजन नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ऑल एज बी का पॉसिबिलिटी ऑल बी जे होता है, रिवर्स होता है। उसी तरह से ऑल फादर इज सन है, तो उसका पॉसिबिलिटी जो होगा ऑल सन इज फादर। यदि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऑल सन इज फादर, तो ये इसका पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। और नंबर 4 में रहेगा, नंबर 4 में ऑल फादर इज मेल, तो ये हो गया कन्फर्म। यदि ये चारों दिया रहेगा तब आपका आंसर हो जाएगा ओनली 4 फॉलोज, क्योंकि ओनली 4 ही यहाँ पे कंक्लूजन है, कन्फर्म। बाकी कोई कंक्लूजन नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, और उसमें पेयर नहीं दिया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ लिखा रहेगा इज बीइंग ए पॉसिबिलिटी, तो अब ये सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि ऑल फादर इज सन, ऑल सन इज मेल, जब दोनों को मिलाते हैं ना, तो ऑल फादर इज मेल, और ऑल फादर इज मेल का आप देख चुके हैं 2 पॉसिबिलिटी होता है। पहला ऑल मेल इज फादर, और उसका पेयर सम मेल इज नॉट फादर, तो इज बीइंग ए पॉसिबिलिटी हो गया। और यदि यहाँ भी इज बीइंग ए पॉसिबिलिटी ऑल सन इज फादर, तो देखिए ऑल फादर इज सन है, इसका रिवर्स जो होगा इज बीइंग ए पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी होगा। उसी तरह से ऑल सन इज मेल का ऑल मेल इज सन, यहाँ पे इज बीइंग ए पॉसिबिलिटी,
और इस तरह से ये तो कन्फर्म है, तो अब हो जाएगा ऑल फॉलोज। अभी लिख देंगे हम लोग ऑल फॉलोज। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो कि आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे इसमें रहेगा ये कन्फर्म कंक्लूजन है और यहाँ रहेगा इज बीइंग ए पॉसिबिलिटी, इज बीइंग ए पॉसिबिलिटी। वैसी स्थिति में ये गलत हो जाएगा। जो कन्फर्म कंक्लूजन था ना, यदि उसमें आपने इज बीइंग ए पॉसिबिलिटी लिख दिया तो ये गलत होगा। ये निश्चित रूप से ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अक्सर एरर होता है और आजकल के क्वेश्चन में कन्फर्म कंक्लूजन में इस तरह से लिखा रहता है इज बीइंग ए पॉसिबिलिटी, और बहुत सारे स्टूडेंट इसको सही कर देते हैं। बहुत सारे गाइड में भी सही बताया गया है, जो कि गलत है। ये कन्फर्म कंक्लूजन है, ये कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका 1, 2 एंड 3 हो जाएगा आपका आंसर, 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। अभी आंसर ऑल फॉलोज नहीं होके 1, 2 एंड 3 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा है, ये जो पॉसिबिलिटी है यहाँ देखिए इसका पेयर नहीं है। यदि पेयर नहीं रहेगा तो इसमें सिर्फ, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं पहले, ओनली 4 होगा। और यदि पॉसिबिलिटी रहेगा तो पॉसिबिलिटी तो है ही है, इसलिए इसको हम लोग ध्यान देंगे इस तरह के एग्जाम्पल को। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।